बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा हमारी शुरू होने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरह फातिहा की तफसीर जुमों के अंदर जो बयान की हमारे यूट्यूब पे उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। आज हम सूरतुल बकरा को शुरू करेंगे और इसकी बिल्कुल इनिशियल और इब्तदाई बातों को आपके सामने बयान करेंगे। नंबर एक, मक्की और मदनी, यानी मक्की सूरत कौन सी होती है और मदनी सूरत कौन सी होती है। वो सूरत होती है जो हिजरत से पहले नाजिल हो, खा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में तशरीफ़ फरमा हो या ना हो, खा आप आसमानों पे जो तशरीफ़ ले गए या बैतुल मक़दस में आप थे, तो जो हिजरत से पहले सूरत नाजिल हुई उसको कहते हैं हम मक्की। और जो हिजरत के बाद नाजिल हुई, मा नाज़ल बअदल हिजरती, जो हिजरत के बाद सूरतें नाजिल हुई, खा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे या नहीं थे या मदीने में थे। जैसे सुलह हुदैबिया के मौके पर सारी सूरह फतह नाजिल हुई, हालांकि वो मदनी सूरत है क्योंकि वो हिजरत के बाद नाजिल हुई। तो हिजरत से जो पहले नाजिल हुई वो सूरतें मक्की कहलाती हैं और जो हिजरत के बाद नाजिल हुई वो सूरतें मदनी कहलाती हैं। की तारीफ ये है, सूरत की तारीफ ये है, हिया ताइफतुम मिनल कुरआन लहा अव्वलुन व आखिर, कुरान पाक के का ऐसा मजमुआ, कुरान पाक की आयत का ऐसा मजमुआ जिसका अव्वल और आखिर होता है। और वतरजमतुम बिइस्मिन खासिन, उसका एक खास नाम होता है, जैसे सूरतुल बकरा। भी तौकीफिन, ये नाम सारे तौकीफी हैं, यानी अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा हैं। ये नाम उम्मत ने नहीं रखे बल्कि ये नाम अल्लाह रसूल की तरफ से ही अता किए गए, ये सब तौकीफी नाम है। तो ये सूरत की तारीफ है, कुरान पाक के आयात का ऐसा मजमुआ जिसका अव्वल और आखिर होता है और उसका एक तर्जमा तुम बिस्मिन खासिन बितौकीफिन, और उसका एक खास नाम होता है और वो खास नाम भी तौकीफी होता है। आयत की तारीफ यह है, ये ताइफतुम मिन कलिमातिल कुरआनी मुतमय्यज़तुम बिफस्लिन, कुरान पाक के कलिमात का ऐसा मजमुआ जिसको एक फासले के साथ मुमताज कर दिया गया हो, यानी कुरान पाक के कुछ ऐसे कलिमात जिनको जोड़कर एक पूरा कलाम ये जुमला बनाया गया हो। तो जुमला तो पहले से नाज़िल शुदा है लेकिन उस पर एक ये निशानी लगा दी जाए, इसको आयत की निशानी कहते हैं। और बस औक़ात कुरान पाक की आयत एक कलमे पर मुश्तमिल है, जैसे अलिफ लाम के बारे में यह है कि यह आयत है, इसी तरह मुदहामतान के बारे में ये आयत है। तो कुरान पाक की आयत बाज़ एक कलमे पर मुश्तमिल हैं, उनके आयत होने बाज़ का इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन इत्तेफाकी बात यह है कुरान पाक के कलिमात का ऐसा मजमुआ जो किसी फासले के साथ, और वो फासला ये निशानी होता है, उसको खास कर दिया जाए। इसकी दूसरी बहस सरफी बहस है। सरफी बहस ये है इसकी कि आयत असल में क्या था। आयत का लुग़वी बना निशानी, अगर इसमें 3 नहवी तहकीकी कौल मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बयान करूंगा। आयत असल में आयतुन था, आयतुन, इसकी जो ऐन कलमा, यानी एक या हमजा इसका महफा कलमा है, दूसरी या ऐन कलमा, तीसरी या लाम कलमा, यानी ये लफीफ मकरून है। इसमें अलिफ, ये जो पहली या है यानी ऐन कलमा या है, इसको अलिफ से बदला तो ये आयतुन हो गया, और इसका लुग़वी माना निशानी है। सूरतुल बकरा को सूरतुल बकरा इसमें कहा, इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक गाय का वाक़या है, और वो तफसीली वाक़या इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे जब उसका मौका आएगा। और इसको कहते हैं तस्मीयतुल कुल बिस्मिल जुज़, हम जुज़ के नाम के साथ कुल का नाम रखते हैं इस सूरत में, क्योंकि उस वाक़े का तज़किरा है, इस वजह से इसको सूरह बकरा कहा जाता है। इसके फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। इसके अंदर आप कौल अपनी स्क्रीन पर देखिए, अख़्ज़ुहा बरका व तर्कुहा हसरा ला तस्ततीअल बतला, इसके लेने में बरकत है, इसके छोड़ने में हसरत है, और बातिल इस तक ताकत नहीं रखता। यानी मतलब यह है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए उस घर में शयातीन नहीं आ सकते, उसमें जादू नहीं चल सकता। इसी तरह इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह ने फरमाया, सूरतुल बकरा फीहा अल्फु अमरिन व अल्फु नहियन व अल्फु हुकमिन व अल्फु खैरिन, के सूरह बकरा के अंदर 1000 हुक्म है, 1000 नहीं है, 1000 इसमें हिकमतें हैं और 1000 खैर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम में, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। फिर फरमाया, इन्न शैतान यफिर्रु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बकरा, कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान उस घर से भागता है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, आपने फरमाया, लिकुल्लि शैइन सिनाम व सिनामुल कुरआनी सूरतुल बकरा, हर शय की एक उठान होती है, जिस तरह ऊन की कुहान होती है उसकी उठान है वो, तो कुरान की उठान सूरह बकरा है, ये सबसे बड़ी सूरत है। इसी तरह फरमाया, सय्यदातु आयल कुरान आयतुल कुर्सी, के कुरान की आयतों की सरदार आयतुल कुर्सी है। ये वो सूरत है जिसमें सबसे बड़ी कुरान पाक की आयत भी मौजूद है, आयत मुतदायरत या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन। तो ये कुरान पाक की एक आयत कई रुकूओं से बड़ी है। तो सूरह बकरा को बेशुमार फ़वाइद, बेशुमार कमाल और फ़ज़ाइल हासिल हैं। इसी में सूरह बकरा की आखिरी आयत, आमन रसूल बिमा उज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून,
قبر پر پڑھنے کے فضائل بھی ہیں، رات کو پڑھنے کے فضائل بھی ہیں. تو یہ سورت ہر طرح کے فضائل سے اور ہر طرح کے حکمتوں سے، امثال سے، نہی سے، امر سے، احکام شرع سے اور واقعہ سے بھری ہوئی. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا.